10th हिंदी वर्णिका चैप्टर 5 नगर से अकाउंट सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करेंगे। ध्यान से देखिए क्योंकि ये सवाल परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, बल्ली अम्मा किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यह नगर चैप्टर है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? 2024 में फर्स्ट सीटिंग में पूछा है, ठीक है। तो बच्चों इसका सही क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नगर, क्योंकि यह नगर चैप्टर से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मधुरे पांडे लोगों को दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ था? यह कहाँ लिखा था भाई? तो यह लिखा था तुलनात्मक व्याकरण में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? 2024 का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है भाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मदुरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल्लियामा को किसकी चिंता सताने लगी? 2022 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पपाती की। ठीक है, पपाती की होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिलाने के लिए कहा गया? 2023 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 48 नंबर कमरा। ठीक है, 48 नंबर कमरा दिलाने के लिए बात हुआ था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन पपाती को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी? 23 का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, बल्ली अम्मा। ऑप्शन नंबर डी होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बल्ली अम्मा के गांव का नाम क्या था? 2023 का सेकंड सीटिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मंडू डीपी। ऑप्शन नंबर ए होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नगर कहानी की कहानीकार है? 2018 का फर्स्ट सीटिंग में पूछा है और 2019 का सेकंड सीटिंग में पूछा भी है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सुजाता। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, नगर कहानी में मुख्य पात्र कौन है? 2022 के कंपार्टमेंट में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पपाती, क्योंकि पपाती के बारे में ज्यादा बात हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? ठीक है, 21 का फर्स्ट सेटिंग में पूछा है। तो भाई इसका सही जवाब क्या होगा, आप बता सकते हैं? इसको छोड़ दे? चलिए बता ही देते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मई 1935 ईस्वी में। ठीक है। चलिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ल्ड वेन के तुलना व्याकरण के अनुसार पंडित लोगों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? यह 21 का फर्स्ट सेटिंग सेकंड सेटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मदुरै। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेज भाषा में मधुर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मधुरा। ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यूनानी लोग मदुरे को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई यूनानी लोग? अंग्रेज लोग तो मदुरा कहते हैं, लेकिन यूनानी लोग क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको यूनानी लोग कहते हैं मेदोरा। ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नेता लोग के द्वारा किसके विरुद्ध जुलूस निकाला गया? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, महंगाई के विरुद्ध। ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल्लियामा के लड़की का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, आप बता सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पपाती। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती को क्या हुआ था? 2018 का फर्स्ट सीटिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बुखार, मेनिंजाइटिस बुखार हुआ था। ठीक है, मेनिंजाइटिस बुखार। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती कितने साल की थी? देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2020 का फर्स्ट सीटिंग और 2025 का भी फर्स्ट सीटिंग में ही पूछा गया है। इस साल भी आने का संभावना हो सकता है। ठीक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? भाई क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो जल्दी दीजिए, 1 मिनट रुक जाते हैं, 1 सेकंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बलि को किस रूम नंबर वाले कमरे में जाना था? मतलब उनका रूम नंबर कितना था, जानते हो? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, 48। ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, दोस्तों क्या मापा जाता है स्टेथोस्कोप से?
हृदय की गति मापी जाती है, ठीक है, स्टेथोस्कोप से, ये याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस कहानी में किस भयानक रोग का जिक्र किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेनिंजाइटिस, ठीक है, मेनिंजाइटिस। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑर्थोलोमस्कोप है दोस्तों क्या है? मतलब ऑर्थोलोमस्कोप से क्या मापा जाता है? इसका सही जवाब होगा आंख देखने की मशीन है, आंख देखने की मशीन है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लंबी कतार देखकर बलि को किस पर गुस्सा आया? दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, मृत पति पर, ठीक है, इसका जो पति मर गया उस पर गुस्सा कर रही थी। 26 नंबर क्वेश्चन। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? 2018 का कंपार्टमेंट में पूछा गया है, 2022 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया है और 2021 का सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुजाता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल्ली अम्मा किस गांव से आई थी? 2018-2022 में पूछा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुनिडीपी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती किस कहानी की पात्रा है? 2019 में पूछा है। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी, नगर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मेनिंजाइटिस का संबंध है, तो दोस्तों यह क्या है? एक बुखार का बीमारी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? 2018 में पूछा है भाई, इसको ध्यान दे दीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल, ठीक है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फर्स्ट चैप्टर है दही वाला मगमा वो कन्नड़ भाषा में अनुदित है। जो सेकेंड चैप्टर है ढहते विश्वास वो उड़िया भाषा में अनुदित है। जो 3 चैप्टर माँ है जो गुजराती भाषा में अनुदित है। और ये 4 चैप्टर जो है नगर यह तमिल भाषा में अनुदित है। यह चारों याद रख लीजिए, पहला 1, दूसरा 2, या तीसरा 3, ये चौथा 4, ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती बेहोश क्यों पड़ी? 2022, 2020 और 2024 में पूछा है। इसका सही जवाब आप जानते हो क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर दर्द के कारण, ठीक है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आई वांट दैट गर्ल्स एडमिनेटेड नाउ किसने कहा? 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े डॉक्टर ने, ठीक है, बड़े डॉक्टर ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती को उनकी माँ के इलाज के लिए कौन से शहर लेकर आई थी? 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई, ठीक है, आकि मदुरै, मदुरै होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा भाई, ठीक है। 33 का ऑप्शन नंबर सी होगा, डी होगा, डी, मदुरै, मदुरै, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन। अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटॉन ने, ठीक है, यानी वो नहीं हॉस्पिटल में रहती है नर्स, वही बोली थी। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन। बल्ली अम्मा से कहा कि डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने को कहा था। दोस्तों इसका सही जवाब जानते हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, गांव के डॉक्टर ने बोला था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पपाती किस पर लेटी हुई थी? यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए एक बार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेचर पर, ठीक है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहले दिन पपाती को क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बुखार था, ठीक है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल्डवेंड का, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से सुजाता की रचना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नौगर कहानी के अनुवादक है, दोस्तों ये कौन है अनुवादक? 41 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, के ए जमुना, ठीक है, के ए जमुना। चलिए अगला क्वेश्चन। पपाती को कितने डॉक्टर घेरे हुए थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 डॉक्टर, ठीक है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डॉक्टर धनरेखनन किसके देखभाल का जिम्मा लिया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पपाती का, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्रीनिवासन कौन था? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यह कंपाउंडर था, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बल्ली अम्मा के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर का, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन। बल्ली अम्मा को कितने नंबर कमरे में जाना था?
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 48। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अस्पताल में रोगी की अभिभावक को वेतना कौन पूछ रही थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क्लर्क। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, अस्पताल में हेड नर्स का नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मीरोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन, वैदिक शरण जी के मंदिर जाकर दोनों हाथों में रोजगार भरकर भगवान को भेंट चढ़ाने को किसने कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बल्ली अम्मा। ठीक है, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नगर शीर्षक पाठ में बल्ली अम्मा अपनी लड़की पपाती के साथ मदुरै के अस्पताल में किस विभाग के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी? इसका सही जवाब होगा बहिरंगी रोगी विभाग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कोल्डवेन के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मदुरै पंडित लोगों को क्या कहा? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरी राजधानी। ठीक है, यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।